मीरापुर उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को एक जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने मीरापुर की जनता को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी की जीत का भरोसा जताया और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन की शुरुआत मीरापुर की जनता का आभार जताते हुए की। उन्होंने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब मिलकर इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। भाजपा और उनके सहयोगी दल मीरापुर चुनाव को लेकर घबराए हुए हैं। भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पहले सिर्फ इंजन टकराते थे, लेकिन अब तो डिब्बे भी टकराने लगे हैं। ये सरकार केवल जमीन छीनने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियां किसानों और नौजवानों के हितों के खिलाफ है। अखिलेश यादव ने कहा, ये सरकार आज तक किसानों के गन्ने का मूल्य तय नहीं कर पाई है। भाजपा केवल जुमलेबाजी कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी ने गांव और शहर की बिजली को अलग करने का काम किया। अगर हमारी सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और ज्यादा बिजली उपलब्ध कराएंगे। अखिलेश यादव ने पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठबंधन की एकजुटता का जिक्र करते हुए कहा, मीरापुर में पीडीए की एकता देखकर भाजपा वाले घबराए हुए हैं। डीएपी यानी कि खाद में भी पीडीए नजर आ रहा है। ये चुनाव केवल एक सीट का नहीं, बल्कि आने वाले समय में बनने वाली सरकार का रुख तय करेगा। महाराष्ट्र में सुरंग निर्माण के मुद्दे पर उन्होंने कहा, कुछ लोग अपने नारों से समाज में बारूद की सुरंग खोद रहे हैं। देखना, जो लोग महाराष्ट्र में सुरंग खोद रहे हैं, उनके ही लोग उनके लिए सुरंग खोद रहे हैं। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को किसान और नौजवान विरोधी बताया। ये सरकार न तो किसानों के भले के बारे में सोच रही है और न ही नौजवानों के भविष्य की चिंता कर रही है। भाजपा ने विकास के नाम पर केवल जनता को गुमराह किया। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर प्रतिशत के आधार पर देखें तो इस चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत निश्चित है। मीरापुर में भी वही एकता और भाईचारा देखने को मिलेगा जो हमारी पार्टी की पहचान है। उन्होंने कहा कि मीरापुर का ये उपचुनाव केवल एक सीट का सवाल नहीं है, बल्कि ये प्रदेश की राजनीति के भविष्य की दिशा तय करेगा। भाजपा को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा और समाजवादी पार्टी विजयी होकर उभरेगी। आज चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे 2 दिन पहले भी तैयार कैमरा कहाँ बढ़ रहा। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनमें कोई कर सकता है। जो मौसम ने साथ नहीं दिया, मौसम के कारण मैं अभी 2 दिन पहले नहीं आ पाया। और आज भी अगर आपको पता होगा, दिल्ली का जो मौसम है, हवाई जहाज नहीं हो रहे हैं, जिसके लिए परमिशन मिल गई। शंभू राणा के समर्थन में शंभू राणा मीरापुर से ऐतिहासिक जीतो, इसके समर्थन सहयोग के लिए मैं आया हूँ। जहाँ तक किसान का सवाल है, किसान की चीनी मिलें चलनी सही आ रही, उसको कैपेसिटी बढ़ा देंगे, लेकिन कैपेसिटी नहीं बढ़ी। इस मोरना की चीनी मिल की गन्ने की हमेशा कीमत बढ़ा करके किसानों को दी। दवाइयाँ उसको मदद करने का काम किया। अभी क्षेत्र हमेशा यहाँ पर प्रयोगशाला के माध्यम से प्रयोगशाला के जल इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर एक दिख रही हर समाज के लोग, परिवार के लोग इस बार खत्म करेंगे और भाईचारा को जिता करके संदेश करेगा। आज जैन चौधरी में थे, आपके डीएपी को उन्होंने कहा कि पीडीए से मिलता ही नहीं है। अखिलेश जी गलत बता रहे हैं। पीडीए की फुल फॉर्म बता रहे थे वो कुछ दिन पहले। पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एरा क्या? कम से कम जिनका पर्सनल डेवलपमेंट हुआ हो, जिनका डेवलपमेंट हुआ हो, और पर्सनल भाई कहाँ से ले लूं यार आईडी? अपनी जमीन बीजेपी आईडी तू यहीं रखती हो, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके का काम कर रही है, उन्हीं बहुत से लोगों की जमीन खिसका देती है। जितने भी सहयोगी दल हैं, उनके किसी भी साथी को टिकट नहीं दी। उनके सहयोगी दल थे बीजेपी के, यही आरोप आप पर भी लगता था। जहाँ तक सवाल पिछड़े दलित अल्पसंख्यक
हमारे सिख भाई अल्पसंख्यक, हमारे मुसलमान भाई अल्पसंख्यक के साथ साथ आदिवासी, और सबसे बड़ी बात है ये आदि आबादी का नेतृत्व करने जा रही है सिंबल राणा। और हमें खुशी है इस बात की कि समाजवादी पार्टी इस बार बाई इलेक्शन में सबसे ज्यादा सीटें लड़ा रही है महिलाओं। इसके साथ साथ यहाँ पर परिवार की एकजुटता से इनको पीडीए से घबराहट हो गई है, इसीलिए पीडीए का नारा दे रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री आए तो उन्होंने कभी भी भाईचारे को खत्म नहीं होने देंगे। भाईचारा एक बढ़े और ये भाईचारा का संदेश देगा ये चुनाव। आपके कार्यक्रम लगातार डिप्टी सीएम को स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए। 10 से ज्यादा बच्चों की जान चली गई और निगलिजेंस था, मेडिकल निगलिजेंस था, जिसके कारण गई है जान। और अस्पतालों में सरकारी कहीं इलाज नहीं हो रहा है। आपकी एम्बुलेंस थी वो खराब कर दी, पीएससी सीएससी जिला अस्पताल में किसी गरीब को इलाज नहीं मिल रहा है। कम से कम डिप्टी सीएम को उसकी चिंता करनी चाहिए। सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है झांसी को लेकर, कहीं ना कहीं जो बहादुर लोग थे, जिसमें हिंदू मुस्लिम जो नौजवान थे, मैं उनको बधाई देता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ कि उन्होंने बच्चों की जान बचाई। उसमें एक नौजवान अल्पसंख्यक याकूब जिसने जान बचाई, एक और नौजवान था जिसने जान बचाई, 10 ने जान बचाई। कम से कम उनको सरकार को सम्मान करना चाहिए। उन बच्चों को जिन्होंने बच्चों की जान बचाई है, उनके बड़े पैमाने पर सम्मान सरकार को करना चाहिए। सबक सिखाएंगे। यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। का परचम पूरे देश में लहराएंगे, का परचम पूरे देश में। इनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। हमारे पुराने अध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी से लेकर के रुद्रसेन चौधरी जी से लेकर के हमारे, जिस समय किसान को डीएपी की जरूरत थी, ये बीजेपी वालों को देखने में भी न जाने क्या क्या दिखाई देने लगा है। इन्हें डीएपी में भी पीडीए दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूँ कि ये चुनाव आने वाले समय में किसकी सरकार बने। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।